गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे मेंस का। अ, जो हमारा सेक्शन ए है जेपीएससी में या ऐसे भी इंडियन इकोनॉमी में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय से क्या समझते हैं, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण है, और सरकार द्वारा नियंत्रण करने के क्या उपाय किए गए हैं। ठीक है। Meaning of public expenditure: what are the causes of rise in public expenditure in India? What are the control measures has been taken by the government? ठीक है, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, पक्का से एकदम लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसी के बाद इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता था कि सार्वजनिक व्यय क्या है, और थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखिए, जैसे पीकॉक वाइजमैन, सैमुअल्सन्स का प्योर थ्योरी। ठीक है, ये सब चीज़ आपको लिखना था। ठीक है, वेगनर का थ्योरी। उसके बाद हम लोग टेल क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या काउज है और कंट्रोल मेजर क्या है। तो एक थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें दे सकता है, या अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले इंट्रो लिख लेंगे यहाँ पे भाई, इंट्रो। ठीक है, या परिचय। इंट्रो में क्या लिखेंगे कि देखिए, ऐसे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन से पूछा है कि मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन देखिए यदि आप शुरू करते हैं डेफिनेशन से, कोई इशू नहीं है। लेकिन आजकल का क्या ट्रेंड पड़ा है ना, कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा जो अलग हट के हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से लिखिए, जैसे अभी है ना, आरबीआई ने फरवरी का एक रिपोर्ट है, आरबीआई का है, क्वालिटी ऑफ पी, पीई, मतलब सार्वजनिक व्यय का जो क्वालिटी है। ठीक है, इसका एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। ठीक है, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने क्या बोला इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें क्या बोला कि भारत का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्वालिटी है, वो हाईएस्ट लेवल है आफ्टर लिबरलाइजेशन। आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कब हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तब, 1991 से। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से देना है कि भाई द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज पब्लिश द रिपोर्ट कॉल्ड क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है हालिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। वो सजेस्ट करता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्वालिटी जो है इंडिया का बहुत अच्छा है, या हाईएस्ट लेवल है सिंस द लिबरलाइजेशन एरा। ठीक है, और क्यों है भाई, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो एट्रीब्यूशन है, जो बहुत ज़्यादा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है, वो किस में हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन में, और बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो ये लिखना था आपको। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखिए, अब डेफिनेशन लिखिए। देखिए अब लिखना तो था, पूछा जब है क्वेश्चन में कि भाई मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो हमें लिखना जरूर है डेफिनेशन। लेकिन आजकल का क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहले एक लेटेस्ट डाटा से शुरू कीजिए, या कोई कोट से। ठीक है, उसके बाद लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि डेफिनेशन लिख देंगे क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या है भाई। पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, से सेंटर और लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट, टू फुलफिल द collective wants of people,
सार्वजनिक व्यय क्यों होता है? सोशल वेलफेयर के लिए। जो इच्छा है पीपल का, उसको कलेक्टिवली फुलफिल करने के लिए। तो क्या क्या इच्छा हो सकता है, इसको बांट सकते हैं। एजुकेशन, देन आपका हेल्थ केयर, सॉरी, और क्या हो सकता है भाई, इंफ्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये लिखिएगा आप। ठीक है, तो हम मेरा हो क्या गया, हमने डेफिनेशन को पूरा कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का? क्या इंश्योर करता है? इफिशिएंट, मतलब अच्छे से, क्या अच्छे से, रिसोर्स एलोकेशन। और क्या करता है भाई, और क्या करता है? रिसोर्स एलोकेशन, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और भी कुछ करता है क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये इसका इको, सॉरी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? एक तो एफिशिएंट एलोकेशन, ये सब के लिए। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट और डिराइव्स, डेवलपमेंट क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट मैनेज, आपका वेलफेयर, है ना, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीज, इंफ्रा। ठीक है, ये सब लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये लिखा गया। तो देखिए, पहले हमने क्या लिखा, इंट्रो। इंट्रो में आरबीआई वाला रिपोर्ट। फिर हमने क्या लिखा, आपका डेफिनेशन। फिर लिखा हमने ऑब्जेक्टिव। ये हमारा इंट्रो पार्ट में हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इंट्रो के बाद आपको लिखना है कैनॉन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनॉन्स मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, कैनॉन्स ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये क्या क्या है, देखिए इस तरह से आपको बनाना है डायग्राम, है ना, इस तरह बनाइए। शॉर्टकट में दिखाना है ना। तो क्या क्या है देखिए, कैनॉन्स में क्या क्या कैनॉन है भाई। ये कैनॉन दिया कौन था? ठीक है, ऐसे मत लिखिए, जॉर्ज फिंडले सिरास, ये हम लोग क्लास में देखे थे। ठीक है, इन्होंने दिया था ये आपका ये कैनॉन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्या क्या है भाई, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या है, कैनन ऑफ बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
ठीक है, उसके बाद क्या कैनन है भाई? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। पता नहीं कहाँ दिवाली मन रहा है आज। ठीक है, कैनन ऑफ आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, उसके बाद कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? कैनन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। फिर आपका क्या है? कैनन ऑफ इकोनॉमी। और एक है कैनन ऑफ सैंक्शन। देखिए थ्योरी क्लास में इसको हम लोग डिटेल में देखे थे, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है भाई? ये पूरा आपको, ये लगभग इतना इंट्रो जो ऊपर में बताए, और ये कैनन्स, ये 2 पेज में हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स दो, और 1.5 पेज। ठीक है, सॉरी कोई पटाखा फोड़ रहा था इसलिए सॉरी। उसके बाद देखिए, ये 1.5 पेज में ही लिखिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखिए। ठीक है, सॉरी। उसके बाद लिखिए आप क्लासिफिकेशन। तो दूसरे पेज में देखते हैं इसको। हम्म, उसके बाद हमें लिखना है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए ये 20 नंबर आएगा तो ये सब नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा वही। लेकिन अब अगर 40 नंबर का क्वेश्चन में है तो ये सब भी लिखना होगा। क्लासिफिकेशन पूछा नहीं है तब भी। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसमें है क्या? देखिए हम देखे थे, एक हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ठीक है, देखिए इसको कौन दिया था भाई? इसको इकोनॉमिक्स दिया था। कौन? ऑन प्लेहन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? क्लासिफिकेशन, इसमें 3 था, हम लोग पढ़ लिए थे थ्योरी क्लास में, इसमें 3 है। ठीक है, उसके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको एडम स्मिथ साहब ने दिया था। ठीक है, इस तरह लिख दीजिए तो नंबर, यदि पढ़ने वाला अच्छा आदमी होगा, पता नहीं जेपीएससी में कैसा पढ़ता है, वो इसी बार पता चल गया मुझे। ठीक है, अच्छा, कहीं भी ये सब लिखिएगा, कौन प्लेहन, एडम स्मिथ। ठीक है, और भी हम एक जॉन फेंडले सिरास। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2-3 इकोनॉमिस्ट का नाम आ गया। ठीक है, इसमें भी 3 फंक्शन थे। ठीक है, डेवलप प्रोटेक्शन फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, और प्रोटेक्शन फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, और था आपका कॉमर्शियल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए जो जो नॉर्मल बजट में क्लासिफिकेशन है भाई, ये दो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बजट में हमने देखे थे। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, आपको वो फिगर बनाना पड़ेगा। कौन सा फिगर भैया? कि
रेवेन्यू में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है, फिर क्या है आपका, सैलरी पेंशन है, ठीक है, जो रिकरिंग खर्चा होता है, ग्रांट सब्सिडीज है, फिर क्या है आपका, डिफेंस का सर्विसेज है। डिफेंस नया इक्विपमेंट खरीदना नहीं, सर्विसेज, मतलब जो पुराना इक्विपमेंट है ना, उस पे सर्विस देना, कल पुर्जा ठीक करना, ये सब, ठीक है। ये सब है। कैपिटल में क्या आ जाएगा आपका, रोड्स इंफ्रा, फिर आपका क्या हो जाएगा, लैंड या मशीनरी कैपिटल गुड्स, इसको खरीदने के लिए ये हमारा एसेट क्रिएट करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमारा मेन आ जाता है, ये 2 पेज में हो जाना चाहिए इतना, इंट्रो, ये सब पूरा 2 पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे काउजेज ऑफ इंक्रीज या राइज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, हम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सोशल काउज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक काउज, इस तरह से, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, रेवेन्यू और कैपिटल, इस दोनों के बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया है। तो मेरा मेरा है, आप वैसे भी लिख सकते हो इसको मिला के, ठीक है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका क्या कारण है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी लगभग स्टैंड करता है 35 लाख करोड़, ठीक है। इसका बढ़ने का क्या कारण है, देखिए पॉपुलेशन है भाई, ठीक है। अब पॉपुलेशन कैसे है, जैसे पॉपुलेशन कैसे है, तो देखिए 1951 में 1951 में आपका पॉपुलेशन था लगभग 36 करोड़, लगभग। 2011 में कितना हो गया, 121 करोड़, और अभी 2025 में लगभग 142 करोड़। तो इतना जो पॉपुलेशन है, इसको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, आपका सब्सिडीज चाहिए, वो तो बाद में सब्सिडीज अलग हेड में पढ़ लेंगे, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी यंग पीपल क्या चाहेंगे भाई, और ओल्ड एज क्या चाहेंगे, वो देखिए। यंग पीपल क्या चाहेंगे कि एक्सपेंडिचर हो यूथ सर्विसेज में, एजुकेशन में, ठीक है, ये सब में। ओल्ड एज क्या चाहेंगे भाई, इनको पेंशन मिले, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिले, और हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छे अस्पताल, इनका अलग से व्यवस्था हो। तो ये सब चीज कौन चाहेंगे, तो इसमें खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है,
गवर्नमेंट का सब्सिडी, ये सब रीजन है। इसमें क्या है भाई, गवर्नमेंट का, सॉरी, गवर्नमेंट का सब्सिडी, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो इसमें क्यों चाहिए भाई, जैसे आपका एमएसपी हो गया, आपका एक्सपोर्ट, है ना, एजुकेशन, सभी चीज़ों में सब्सिडी दी जाती, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फूड, आपका फूड, फर्टिलाइजर्स, है ना, तो ये सब चीज़ में गवर्नमेंट को खर्च होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है। अच्छा, अभी आप डाटा देखेंगे तो 1990-91 में लगभग गवर्नमेंट के सब्सिडी और पेंशन में, लगभग सब्सिडी में खर्चा था आपको 9581 करोड़, जो अभी है 4 लाख करोड़, ठीक है, लगभग 1.2% ऑफ जीडीपी। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, और ये खा जाता है लगभग लगभग आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10, लगभग 10.5%, सोच लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पेंशन, ये, ये तो एमएसपी हुआ। पेंशन क्या है भाई, पेंशन में लगभग 2.40 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है। ओ आर ओ पी सबसे ज़्यादा इसका इसमें देती है गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है भाई, कॉरपोरेट सेक्टर को भी सब्सिडी देती है, ये लगभग 5 लाख करोड़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने मतलब लोन लिया होगा, इसको थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा। इंटरेस्ट पेमेंट, पहले गवर्नमेंट लोन ली होगी ना प्रीवियस गवर्नमेंट ने, उसका इंटरेस्ट खर्चा भाई, तो लगभग लगभग 30.5 या 30, लगभग 31% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस पे खर्च हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम टोटल एक्सपेंडिचर का बात नहीं कर रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो कि है अराउंड आपका 10.8 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इंक्रीज हुआ है इन ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स एंड यूटीज, बाढ़ आ गया या स्पेशल स्टेटस, ये सब चलते, ठीक है, ये सब बढ़ा है। फिर आपका अभी पता है कोविड-19, इसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो गया लगभग कितना भाई, 2.1% ऑफ जीडीपी, दैट इज 35 लाख करोड़। तो ये सब चीज खर्चा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए
ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा क्यों बढ़ता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉज और इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का देखिए क्या है। ये अभी स्टैंड करता है 10 लाख करोड़। अभी लगभग 11 लाख करोड़, 11.1 लाख करोड़ असाइन हुआ है 25-26 के बजट में, ठीक है। तो इसका क्या क्या रीजन है, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे ना, अभी मतलब जैसे क्या क्या गवर्नमेंट लिया है, जैसे कि मान लीजिए पावर प्लांट सेक्टर में देखेंगे तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सोलर, ठीक है। जैसे इंडिया है ना, अभी लगभग 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा बाय 2030, ठीक है। उसके बाद इंफ्रा प्रोजेक्ट, सागरमाला, भारतमाला, ठीक है, पीएम शक्ति, पीएम गति शक्ति, सॉरी, जिसमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वगैरह है, ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है। फिर अच्छा, स्पेस में भी आपको पता है गगनयान, गगनयान आपका चंद्रयान आपका MOM, ठीक है, फिर ओशन मिशन, आदित्य L1 एक्सेट्रा, ये सब में खर्च करती है गवर्नमेंट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कारण। अब क्या आता है भाई, अर्बनाइजेशन, सब आदमी शहर में रहना चाहता है। सब आदमी अगर शहर में रहना चाहेगा तो गांव में कौन रहेगा। देखिए अभी क्या बोलता है, 1950-51 में 17% आपका जो है पॉपुलेशन अर्बन थी। अभी अभी क्या है भाई, लगभग अभी लगभग 32% है, ठीक है। 17% ऐसे ग्राफ, 32% ऐसे ग्राफ बना के दिखा देना है, ठीक है, ऐसे ग्राफ। उसके बाद क्या है, कहीं कहीं फिगर अच्छे से बना देना है। 2030 तक बोला गया है कि लगभग 60 ऐसे शहर होंगे जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन पार कर जाएगी, और 6 ऐसे मेगा सिटी हो जाएंगे 10 मिलियन वाले। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, नाली वाली बढ़िया बनना चाहिए। आपका जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा करने के लिए उसमें खर्च करती है गवर्नमेंट, ठीक है। पॉल्यूशन कम करना है, फुटपाथ अच्छे बनाने हैं, तो ये सब में गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है। उसके लिए उसके उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता ही है ना। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी, मेक इन इंडिया कैंपेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ा रही है। रिजुनोवेशन, मतलब उद्धार हो रहा है पुराने ओल्ड इंडस्ट्रीज का, ठीक है, उसमें खर्चा हो रही है, ठीक है। उसके बाद बढ़ता अर्बनाइजेशन आपको क्या करेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा भाई। उसके बाद देखिए डिफेंस, डिफेंस में गवर्नमेंट खर्च करती है अभी लगभग 86 बिलियन USD है। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट आपका डिफेंस का खर्च करने वाला कंट्री है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कैपेक्स कैसे बढ़ा है,
वो दिखा देना है फिगर में भाई, ऐसे। सॉरी, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये था 10.5 था 22-23 में। फिर आपका 12.5 हुआ, सॉरी नहीं नहीं, 7.4 था, सॉरी, भुला जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है ना, इसलिए भूल जाते हैं। तो देखिए, ये 7.5 था 22-23 में। फिर 9.5 हुआ। फिर आपका 10.2 हो गया। फिर आपका 11.2 हो गया। तो ये ऐसे बढ़ा है, ठीक है, कैपिटल लेके, कैपेक्स। ये आपको ग्राफ में दिखा देना था। अब क्या करेंगे हम लोग, इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए दो इम्पैक्ट होगा भाई, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या क्या है देखिए, पॉजिटिव ये है कि भारत ने लगभग 41.5 करोड़ व्यक्तियों को पॉवर्टी लाइन से हटाया है। ये हमारा 2023 का एमपीआई रिपोर्ट है भाई। ठीक है, फिर क्या है, फिफ्थ ग्लोबल जीडीपी हम लोग हो गए। ठीक है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड। ठीक है ना। फिर हम लोग और क्या किए हैं, हम लोग हाई मिडिल इकोनॉमी बनने वाले हैं, मिडिल से। फिर हम लोग क्या होने वाले हैं भाई, अब हमारा आईएमआर, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, आपका जो है सो एमएमआर, ये सब घटा है। थोड़ा सा एक आध डेटा दीजिए कितना घटा है देख के, ठीक है, गूगल से, मैं भूल रहा हूँ अभी। फिर न्यू अध्याय जुड़ गया है चंद्रयान से, मंगलयान, आदित्य 11 अभी अंतरिक्ष यात्री गए थे। ठीक है, अभी बाहुबली रॉकेट भी छोड़ा गया इसरो के द्वारा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया हुआ है भाई, तो इसलिए फॉक्सकॉन, कॉमा आपका एप्पल, ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोविड 19, हाउ वी हैव टैकल्ड, सो आईएमएफ टर्म्ड इंडिया एज ब्लू स्टार। तो ये सब लिख देना है, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या लिखना है, नेगेटिव क्या है आपका, गवर्नमेंट डेट, ये लगभग लगभग 81% है अभी, स्टेट प्लस सेंटर का, ऑफ जीडीपी। ठीक है, उसके बाद देखिए, आईएमएफ ने वार्न किया है कि इट विल सून टच 100%। ठीक है, फिर देखिए, क्राउडिंग ऑफ, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब सब गवर्नमेंट ही खर्च करेगी, प्राइवेट के लिए कोई बचता ही नहीं है, प्राइवेट एंटिटी के लिए खर्च करने के लिए। ठीक है, उसके पास फंड नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कुछ पब्लिक बोरो करके खर्च कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपको पता है कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद डेफिसिट इंक्रीज इन डेफिसिट, अभी कितना है, 4.5% ऑफ जीडीपी, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब था इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। उसके बाद देखिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, ज़्यादा नहीं लिखना है, बट लिखना है, जैसे
सोशल और बिहेवियरल इफेक्ट्स। ये क्या है, देखिए क्या है सोशल और बिहेवियरल इफेक्ट, क्या है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन, है ना, ये सब देती है। तो रिड्यूस, ये से क्या होता है, जैसे मैया सम्मान योजना तो आप सुने होंगे, या फ्रीबीज, सॉरी मैया सम्मान योजना नहीं, कोई भी फ्रीबीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये फ्री फ्री दीजिएगा तो क्या होता है, मोटिवेशन, वर्क मोटिवेशन पीपल का घट जाता है कि भाई कौन मेहनत करे। ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपका, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन घटेगा, ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी तो। ठीक है। फिर क्या है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप मतलब सोचो, ये ये चीज़ें आप अगर मतलब खर्चा ज़्यादा करोगे आप, ये सोशल बिहेवियरल और ये सब चीज़ों में, ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग करोगे, तो हमारे पास फंड नहीं बचेगा बाकी चीज़ों के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए या और चीज़ों के लिए। ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है, जैसे आपका पॉलिटिकल प्रेशर, कोई पार्टी चुनाव से पहले बोल रही है हम इतना फ्री में देंगे, कोई बोलते हैं हम इतना फ्री में देंगे, है ना, लोन वेव कर देंगे, ये सब चीज़। फिर आपका क्राइसिस ड्रिवन फिजिकल स्टिमुलस, मतलब जैसे 2008 का क्राइसिस था या कोविड 19 का लॉकडाउन था, तो इस समय क्या हुआ, ये सब इनएविटेबल है। क्राइसिस ड्रिवन आपका स्टिमुलस, कोविड 2008 क्राइसिस, इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट को खर्च करना ही पड़ता है, ये इनएविटेबल है। फिर बैलेंस रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों, देखिए, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो उससे जीडीपी ग्रोथ होगी, तो उससे क्या होगा, मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा तो क्या होगा, मनी फ्लो होगा तो क्या होगा, और भी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो और भी तो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, या गवर्नमेंट अगर कहीं से लोन लेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसको चुकाने के लिए इंटरेस्ट चाहिए ना, इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिया है, इसको थोड़ा सा ठीक से देखते हैं और बढ़ा चढ़ा के भी देख लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया है, फिर एफआरबीएम एक्ट जो लिमिट करता है फिजिकल डेफिसिट को 3%, अभी कितना है भाई 4.5%, और रेवेन्यू डेफिसिट को 0। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कंटिन्यू है कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर। ठीक है। सागर माला, भारत माला, ये सब चीज़ है। ठीक है। और दो चार पॉइंट आप देख के लिखिए, क्योंकि स्टेप्स पूछा गया है उसके इसी में है, आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट है। फिर झारखंड गवर्नमेंट ने क्या लिया है भाई, वो भी एक कोना में लिखिए। इसको और थोड़ा सा दो चार पॉइंट गूगल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ग्रीन बजटिंग, फिर क्या है आपका, जो है सो जैसे मुख्यमंत्री सारथी योजना,
या जो भी स्टेट से हैं आप वहाँ का लिखिए, ठीक है। फिर रोड्स एंड ब्रिजेस, इस पे 18% इंक्रीज हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कितना, सॉरी ये 16% बढ़ा, ये 8%, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये सब चीज़ झारखंड गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। अब इसका वे फॉरवर्ड लिखना है भाई। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, अगर 40 नंबर का आया तो। वे फॉरवर्ड अब लिख लेंगे। चैलेंज तो था, वे फॉरवर्ड क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन, फिर ह्यूमन कैपिटल पे आप खर्च करो, ह्यूमन कैपिटल एचडीआई इंडेक्स बढ़ाओ भाई, है ना। एजुकेशन, हेल्थ, आपका इंफ्रा, स्किल, ये सब में बढ़ाओ, खर्च करो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो पॉपुलर प्लुरलिज्म या जैसे फ्री बीज को कंट्रोल करो, फ्री राशन, ये सब चीज़, फ्री का पेंशन, ये सब पे कंट्रोल करो और मीनिंगफुल जगह खर्च करो। फिर क्या है भाई, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग को लागू करो एज ए एलिमेंट इन योर बजट प्रोसेस। फिर फिजिकल फेडरलिज्म को बढ़ाओ, मतलब लोकल को वोकल, लोकल अथॉरिटीज को पावर दो कि भाई आप खर्च अपने दायरे में करो, आप टैक्सेशन लगा सकते हो, उनको पावर दो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का विद द फिनेंशियल एड, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंक्लूजन लिखना है बढ़िया से, क्या लिखना आप वो आप बढ़िया से लिखिए। और कंक्लूजन के लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट है आपका थॉमस हेनरी हक्सले का, ठीक है। ये बोटानिस्ट थे लेकिन उन्होंने दिया था, थॉमस हेनरी। इसने क्या बोला, इकोनॉमिक डज नॉट लाई इन स्पेयरिंग मनी बट इन स्पेंडिंग इट वाइजली, क्या बोला था। इकोनॉमी, कंक्लूजन लिखने के बाद इसको लिखिए, इकोनॉमी, इकोनॉमी डज नॉट लाई इन, डज नॉट लाई इन व्हाट, स्पेयरिंग, खर्च करने में, ओनली खर्च करने में इकोनॉमी नहीं है, सॉरी स्पेयरिंग मनी बट इन स्पेंडिंग इट, ये लिख लेना है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा से लगा होगा, मैंने पूरा एकदम कोशिश कर दिया इसमें, जैसे इंट्रो कैसे लिखना है भाई, फिर बॉडी में, है ना, इंट्रो में 3 चीज, आरबीआई वाला, फिर डेफिनेशन, फिर आपका ऑब्जेक्टिव और कैनॉन, फिर बॉडी में आपका काउजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, चैलेंजेस वैलेंजेस सब कुछ, वे फॉरवर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिगर कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद कुछ डाटा जो हमने लिखा था, फिर कंक्लूजन, ठीक है, विद स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा काम आपका, 40 नंबर आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक मी। थैंक यू सो मच भाई।